ओम शांति। आज है 2 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। क्या हो तुम? राज ऋषि। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद प्राप्त कर सको। प्रश्न: इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते। इस समय किसी भी मनुष्य के जो कर्म हैं वो अकर्म यानी पुण्य कर्म नहीं हो सकते। क्यों? उत्तर: क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो कर्म विकर्म ही बनता है, यानी पाप कर्म ही बन रहा है। और बाबा कहते हैं, सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती ही नहीं है। प्रश्न है, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? बाबा कहते हैं, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार, बाबा कहते हैं, अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे उच्च है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य, सूर्यवंशी का राज्य, चंद्रवंशी का नहीं। किसका है? सूर्यवंशी का। यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर यानी शिव बाबा। मनुष्य को कभी समझा न सके। बाप सबसे उच्च है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। तो जरूर, बाबा कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले उचित उच्च है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी और सुखी बनती है, जब आत्मा शरीर में है। यह बड़ी बाबा कहते हैं समझने की बात है। ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नर्क है, सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख और रोग था ही नहीं। बाबा कहते हैं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, उनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, मैं नर्क को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में लेकर आया हूं। बाबा कहते हैं, पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। बाबा कहते हैं, ये पुरानी दुनिया है। कैसी है ये दुनिया? पुरानी दुनिया। जो नई दुनिया थी वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिर तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा?
मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नर्क का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का क्या कराते हैं? साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है, जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, क्या कहा है बाबा ने? मनुष्य जो भी नरक में कर्म करते हैं वो जरूर विकर्म ही बनेंगे। विकर्म यानी पाप कर्म ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि सब में 5 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हैं हमारे अंदर जो 5 विकार हैं। अब बाबा कहते हैं अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो पुण्य कर्म बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वो पाप ही होंगे। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, इसीलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की भी बाबा कहते हैं जंजीरें हैं। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है बाबा कहते हैं द्वापर युग से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं, है ना? भक्ति में भी कहते हैं ना, दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं जब ज्यादा दुख होते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊंगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। क्या कहा बाबा ने? जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है ही नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वह समझते हैं चरखा है, परंतु बाबा कहते हैं ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रख दिया अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? अशोक। बात तो ठीक है, सिर्फ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। 21 जन्म के लिए इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है, यह दुनिया ही छीछी है, इसीलिए तुमको इस दुनिया से सन्यास बाबा कराते हैं।
इस कब्रिस्तान से, क्या कहा है बाबा ने, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे को से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा को सिमरेगा वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही सतयुग में है। बाप के सिवा यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो तुम नरकवासी बन गए। शास्त्र भी मनुष्यों के ही बनाए गए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गया है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो मीठे बच्चे पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बम्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी और लोभी हैं। वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती हैं, बाजे बजने लग पड़ते हैं। यहाँ वहां में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। 3 धाम, शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार की मिसल है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? भ्रकुटी के बीच में। आत्मा में 84 जन्मों का बाबा कहते हैं अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। ये भी वंडर है। क्या कहा बाबा ने? ये भी वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करती है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। तुम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वो तो उल्टा अर्थ बना देते हैं, या तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा हैं, माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया जो है वो 5 विकार है। वह बाप माया को नहीं रचते। बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं नई सृष्टि रचता हूं, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है शांत स्वरूप। कैसी है आत्मा? शांत स्वरूप। शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सुख, सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में।
बाबा कहते हैं यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। बाबा कहते हैं अब तुम ईश्वरीय गोद में हो मीठे बच्चे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में एक धर्म, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया। कैसी है? पावन दुनिया। वहां बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवान वाच्य। मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कैसे लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे। तो बाबा कहते ये कैसे हो सकता है? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, तथा राजा रानी तथा प्रजा सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व न माने, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे वहां। तथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ रावण को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी अपनी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है, तब तक बाबा कहते हैं विनाश हो नहीं सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मतीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। क्या बात है मुख्य? पवित्रता की, पॉजिटिविटी। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर 2-4 बार माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा और पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कह रहे हैं सौभाग्यशाली बनने के लिए बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कड़वी आत्मा आपके सामने आ जाए, उसका स्वभाव संस्कार, बाबा ने क्या कहा था, मन बुद्धि में एकदम किसी की भी बात जो उल्टी पुल्टी करते हैं वो बैठ जाती है ना, तो निकालनी है। सबको प्योर लाइट देखना है। अपना अभ्यास करते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ विचार है ना, तो भी आप कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की क्या करनी है? प्रतिज्ञा करनी है। इस छीची पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है ना। तो इसके लिए क्या, कैसे दिल नहीं लगेगी, वैराग्य कैसे आएगा? आप अपने सतयुग को याद कीजिए, कैसा आपका स्वरूप है, अपना आदि स्वरूप।
माया का घूसा कभी भी नहीं खाना। माया का घूसा कौन नहीं खा सकती? जो आत्मा हमेशा शिव बाबा की याद में रहती है ना। बाबा जो है ना कंपेनियन भी है। बाबा ने कहा था बाबा को साथी तो बना लिया, मगर बाबा को हमेशा साथ रखो। अगर आप बाबा को हमेशा साथ रखेंगे तो आप माया का घूसा कभी नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया का घूसा कभी नहीं खाना, कुल कलंकित नहीं बनना, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है ना। अच्छा बच्चा बनना है, सपूत बच्चा, लायक। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ भव, स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जो होते हैं, बड़े पद पे, अपने कार्य को, दिनचर्या को समय प्रमाण सेट कर लेते हैं कि इस समय पे मुझे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना है। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। कभी स्वमान का अभ्यास करो, कभी साकाश दो, कभी आत्म स्वरूप का चिंतन करो, कभी अशरीरीपन का अभ्यास करो। इस तरह से आप अपना जो है टाइम टेबल बनाएं। उससे क्या होगा, आप व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। मुरली के पॉइंट्स को याद रखें। स्लोगन है ड्रामे के हर दृश्य को देखकर खुश रहो, हर्षित रहो, तो कभी भी बुरे के आकर्षण, अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं होंगे। ड्रामा का हर दृश्य को देखकर हमें क्या करना है, खुश रहना है। तो हम जो भी अच्छा या बुरी बात है उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।